होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, होली है। लो बन गई चोरी। ये क्या किया तुमने? अरे जिससे ब्याह करना होता है ना, उसी के माथे पे गुलाल डालते हैं। तो कर लेंगे ना ब्याह। डरते थोड़ी है किसी से। बेगम, होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। आप मेरे त्योहारों का भी कितना ख्याल रखते हो ना। देखो ना, मेरे लिए होली भी खेल रहे हो। तेरे लिए तो कुछ भी। हैप्पी होली। हैप्पी होली चल जा। हैप्पी होली। माँ, छोटा भैया कब आएगा? अभी तो बस 2 ही महीने हुए हैं, 7 महीने बाद आएगा। माँ, मैं छोटे भैया को भी कलर लगाऊंगा। राजू आया। अरे राजू, होली की शुभकामनाएं राजू, जीते रहो। होली की शुभकामनाएं साहब। हैप्पी होली राजू, हैप्पी होली सोनू। राजू, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम अभी भी स्कूल जा रहे हो या चाय के ठेले पे दिन भर काम करते हो? रोज स्कूल जाता हूँ साहब। आपने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, छुट्टी कैसे मार सकता हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे इस महीने की फीस जमा करनी थी ना। मैं कल ही जाके देता हूँ, ठीक है? अब बातें हो गई हूँ तो चलो मिठाई खिलाती हूँ। चलो। मिठाइयाँ आ गई हैं इंजीनियर साहब। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुमको भी। हम सब ठेकेदारों की तरफ से जरा मुंह मीठा कीजिए सर। मखीजा जी, आप जानते हैं मैं सरकारी मुलाजिम, ये मैं ले नहीं सकता। साहब, आपकी सख्त रिपोर्ट की वजह से किसी भी ठेकेदार का बिल पास नहीं हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे साहब। देखिए मखीजा जी, काम सही कीजिए, रिपोर्ट अपने आप सही बन जाएगी। बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना साहब, वरना क्या वरना? ना मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा साहब। ये देखिए, मुझे धमकाने आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे तो मैं देख लूंगा, यहाँ से तुझे मैं देख लूंगा। विनय, तुम जानते हो ना मैं रंग नहीं खेलती। मेघला, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। मखीजा आया था। ओह नो, अगर वो पिक्चर्स बाहर आ गए तो ऑफिस में इंक्वायरी बैठ सकती है। मेरा सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि प्रमोशन भी रुक सकता है, और ऊपर से घर परिवार टूट जाएगा सवाल। विनय, हमें कुछ करना चाहिए। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। रिलैक्स। मैं चलता हूँ। रानी,
मॉम से दूर रहना, वरना सर फोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन को नजर उठा के देखेगा? हाँ, उसके माथे पे गुलाल भरेगा? यह हमारी होली की प्रथा है। रेवती ने हमारे गाल पे गुलाल लगाया और हमने उसके माथे पे गुलाल भरा। अब हम उससे ब्याह रचाएंगे। क्या बोला तूने? रुक जाओ। अम्मा, ये हमारे रेवती पर गुलाल डाला है और कह रहा है ना उससे ब्याह रचाएगा। संग्राम, संग्राम, ये उन लोगों की परंपरा है और आज के दिन ना तुम अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। अरे आज होली का त्योहार है। होली खून से नहीं, रंगों से खेली जाती है, समझे? आप सब लोग अपने घर जाइए और खुशी से होली मनाइए। अम्मा जी, आपकी बेटी को उसने फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। अगला चुनाव विधायक के लिए हर चीज ठंडी करके खानी चाहिए। इस महाधुप को गांव के बाहर तो निकलने दो, फिर बताते हैं। फाइल लागू जीजा जी। शैलजा दीदी कहाँ है? जी मैं रेवती, शैलजा दीदी की छात्रा हूँ। वो हमारे गांव आती थी ना पढ़ाने, तभी से उनसे जान पहचान हुई। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। शैलजा जी आ रही हूँ। अरे रेवती, प्रणाम दीदी। खुश रहो। वो कॉलेज का फॉर्म भरने इंदौर आई, पर मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं, इसीलिए आपके पास चली आई। वैसे दी, आप जो फोटो दिखाए थे, जीजा जी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? 18 साल की हो गई हूँ, कहीं भी अकेले आ जा सकती हूँ। नहीं दी, मेरा पेट भर गया। अच्छे से खा लो, कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा तुम जा कैसे रही हो? अरे मैं ऑफिस जाते समय कॉलेज छोड़ दी। ठीक है, चलो सोनू, तुम भी जल्दी से खाओ। हेलो, मखेजा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक मैसेज डाला है कि आज 12 बजे तक सरकारी अफसरों के छुपे हुए रिश्तों का बड़ा खुलासा होने वाला है। गॉड, ये खुलासा किसी और का नहीं निकला, हम दोनों का होने वाला है। ये पक्का हम दोनों के पिक्चर्स नेट पे अपलोड करने वाला है। कुछ करो विनय, नहीं तो निकला, यू डोंट वरी, आई विल गेट हिम। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी होली सर। होली मुबारक हो। सर हमारी होली तो सबकी होली खत्म होने के बाद ही होती है। आई नो। आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? फोन किसने किया था? मैंने। पूरा घर चेक करो, बॉडी का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर
विनय कुल श्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। होली के दिन विनय के साथ इनका झगड़ा हुआ था। विनय ने इनको धमकाया भी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सर ये फोटो देखिए, ये विनय और विनय के सीनियर कॉलीग मेखला, मैं इन दोनों को जानता हूँ। पूरा गांव छान मार, वो जहां भी दिखे उसे लेकर आ अभी इसी वक्त। जा। जी अम्मा जी। माँ, रेवती गहने और पैसे भी लेके भागी है। संग्राम, गहने बनवाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, खेतों में बीज डालेंगे ना तो सोना उगेगा, लेकिन बात यहाँ से पैसों या गहनों की नहीं है, बात है हमारी इज्जत की। इसलिए उसे ढूंढ कर लेकर। ठीक है अम्मा। अच्छा, वो पैसे और गहने लेके आई हो? मैं अपने और माँ दोनों के गहने और पैसे लेकर आई हूँ। ये देखो, ये और ये रहे गहने, ये देखो। लेकिन ना इतने सारे गहने यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, ये सारे गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, फिर तुम्हारे नाम से बैंक में एक खाता खोलेंगे और सारे पैसे उसमें जमा कर देंगे। अच्छा सुनो ना, हाँ? मेरे ना अभी एक भाई आ रहे हैं, उन्होंने ही हमारी रहने की व्यवस्था की है। मैं एक काम करता हूँ कि गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, हाँ। तो तुम्हारे लिए समोसा और जलेबी लेके आता हूँ। ठीक है? अच्छा चल आता हूँ। सर, आप विनय कहाँ है? ऑफिस गए हैं। क्यों सर, क्या हुआ? वो ऑफिस पहुंचे नहीं, उससे पहले ही कहीं और चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद सुबह से टेंशन में हूँ। उन्हें कई बार फोन मिलाया पर उनका फोन ऑफ जा रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करते, मगर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? ठेकेदार मखीजा का मर्डर हुआ और वहां से विनय का आईडी और मखीजा के फोन में विनय की ये फोटो मिली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विनय मुझे इस तरह धोखा देंगे। शैलजा जी, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। विनय अगर घर वापस आते हैं या उनसे कोई कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। माधु ने भेजा है। जी आइए। बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, अपना इंतजाम हम खुद कर लेते हैं। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ये क्या कर रहे हो? महादू आता ही होगा, उसी से बात करना। अरे माधु क्या आप कंचे खेलने आएगा? आओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती अपनी होने वाली भाभी के साथ? अरे किसकी भाभी? तेरे वास्ते रोकड़ा पैसा दिया है माधु को। झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ मुझे।
सुनो, कोई लड़की को लाल कपड़े में जाते हुए देखा गया यहाँ पे? हाँ, अभी अभी एक लड़की ऑटो में बैठकर उस तरफ गई है। बताइए, आपका विनय के साथ क्या रिश्ता था? प्रोफेशनल। तो फिर आपकी और विनय की इंटीमेट पिक्स मखीजा के फोन में कैसे आई? ये तो आपको उसी से ही पूछना चाहिए। मखीजा अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये मखीजा मरा कैसे? कहीं आपने ही तो... मैं मखीजा को क्यों मारूंगी? क्योंकि आपकी और विनय की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिक्स था, उसने आपको धमकी दी हो या ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए विनय के साथ मिलकर मार डाला। विनय कहाँ है? पता नहीं, आप चाहे तो मेरा सीडीआर मंगवा के चेक कर सकते हैं। मैं घर पर ही थी। काफी स्मार्ट गेम खेल रही हैं आप। आपका सीडीआर तो ठीक है, जरा ये आपके घर के सामने लगे सीसीटीवी की फुटेज देखिए। आपके बेटे रोनी की विनय के साथ क्या दुश्मनी थी? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की गृहस्थ जीवन में। ये सब कैसे हुआ बेटा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तो ये ऑफिस के लिए निकले थे और रेवती को कॉलेज छोड़ना था। रेवती कौन है? नानखेड़ा से आई थी माँ। नानखेड़ा? कौन है तुम लोग? रोनी, विनय कहाँ है? हाउ वुड आई नो सर? तुमने उसकी कार की हेडलाइट तोड़ी थी, उसे धमकाया भी था। किस लिए? वो हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए विनय के साथ कुछ किया नहीं ना? नहीं सर। मखीजा का मर्डर कैसे हुआ? आई डोंट नो। तुम्हें गुस्सा तो मखीजा पे भी होगा, क्योंकि उसके फोन में वो पिक्स जो थी। हेलो, मेरी बच्ची को उठा के ले गए साहब। कौन लोग थे? बड़े अजीब लोग थे, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। रेवती के बारे में पूछ रहे थे। रेवती कौन? किसी नानखेड़ा गांव से आई थी। दामाद जी उसे कॉलेज छोड़ने गए थे। दामाद जी तब से ही गायब है। मेरे बाल बच्चे बहुत खतरे में हैं। उनकी जान को खतरा है साहब। आप उनकी मदद कीजिए जल्दी। मेरी बेटी पेट से है। विजय, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन, चेक नाके, टोल नाके, हर जगह इन्फॉर्म करो। नाकाबंदी होनी चाहिए, हर गाड़ी चेक होनी चाहिए, और बाहर गेट का जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज निकालो। ये फोन किसका है? मेरी बेटी शैलजा का। विजय, इसके मैसेजेस और कॉल लॉग चेक करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, और अब विनय के बीवी और बेटा। कहीं ये सब विनय का किया धरा तो नहीं है? मखीजा का मर्डर करके अपनी फैमिली को यहां से निकाल के धीरे धीरे गायब होने की कोशिश कर रहा। रेवती नानखेड़ा गांव से थी, और ये लोग भी गांव खेड़े के ही लग रहे हैं, चेहरे ढके हुए हैं। कहीं सबके तार रेवती से जुड़े तो नहीं है? विजय, नानखेड़ा पुलिस से रेवती के बारे में और जानकारी निकालो। सर, एक चीज नोटिस की आपने? दिखा रहा हूँ, ये देखिए, गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं है। जितने भी चेक नाके हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ये गाड़ी कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरी है। सब अम्मा जी प्रणाम। वो इंदौर पुलिस ने हमें पूछताछ करने के लिए कहा कि आपकी बेटी रेवती कैसी है और कहाँ है। रेवती,
ये रही रेवती। दरोगा तुमसे मिलना चाह रहे थे, पूछ रहे थे तुम हो कैसी। ठीक हो ना तुम? हो गई तसल्ली? जी अम्मा जी, हो सकता है इंदौर पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हो गई है। ठीक है, चलता हूँ। प्रणाम। आज से यही अपना घर होगा। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही हम अपना आशियाना बनाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ के लिए कुछ सामान खरीदना होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरा पार्टनर है बिलाल, उसकी बीवी है बिल्लो भाभी, वो तुम्हारी खरीदारी में मदद कर देंगी। वक्त गुजरता गया। पुलिस उधेड़बुन में थी कि आखिर विनय, उसकी पत्नी शैलजा और बेटा सोनू कहाँ हैं? मखीजा का हत्यारा कौन है और रेवती की सच्चाई क्या है? तहकीकात में कुछ दिन गुजर गए। बहुत सारे सबूतों की और संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन सारे सवाल वैसे के वैसे थे। न मेखला कुछ बोल रही थी और न ही रोनी। अब तो इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि मखीजा का हत्यारा कौन था? विनय और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या वो कहीं भाग गए थे या उन्हें अगवा किया गया था, या फिर वो जिंदा भी थे या नहीं? सर, शैलजा के मोबाइल पे रेवती का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। रेवती। कहीं ये वो नानखेड़ा वाली रेवती तो नहीं है? नहीं सर, ये कोई और रेवती है, क्योंकि नानखेड़ा वाली रेवती अपने घर पे है। और वैसे भी ये मैसेज मुंबई के मोबाइल नंबर से आया है। तो मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें रेवती और इस केस की पूरी जानकारी दो। सर, विनय ने उस दिन रेवती को कॉलेज के बाहर छोड़ा था ना? जी सर। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज आई? यस सर। ये कॉलेज गेट की सीसीटीवी फुटेज है। ये तो कॉलेज के अंदर गई नहीं, ऑटो में बैठ के चली गई। और जो आदमी ऑटो में बैठा है वो कौन है? इस ऑटो का नंबर नोट करो और ऑटो वाले को ढूंढ के निकालो। सर। हाँ सर, इस लड़की को मैंने नए बाजार में छोड़ा था। ऑटो में बैठा ये लड़का कौन था? सर, बातों से तो लग रहा था इसका दोस्त था। विजय, इस फुटेज से रेवती की फोटो लो। सर। सर यहीं उतारा था, वहां दोनों अंदर गए थे। सुनिए, ये लड़की यहाँ आई थी? जी साहब, ये एक लड़के के साथ में आई थी। बाद में लड़का तो चला गया, फिर ये लड़की भी भाग गई। अगर नानखेड़ा की रेवती अपने घर पे है तो फिर ये रेवती कौन है? और वो लड़का कौन हो सकता है जो इसे यहाँ लेके आया था? और फिर वो रेवती जिसने मुंबई से शैलजा के फोन पे मैसेज किया था। टोटल 3 रेवती हैं और तीनों किसी न किसी तरीके से इस केस से जुड़ी हुई हैं। सर ये देखिए, चाकू से कई बार वार किया गया है सर। आसपास चेक करो, देखो शायद कोई क्लू मिले। सर। लकी टेलर। माने सर, शर्ट पे लकी टेलर का लोगो है। अरे लकी टेलर तो काफी फेमस है, मुंबई 6। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। टेलर से चल के बात करते हैं। सर। मुंबई में अचानक मुंबई पुलिस को एक अनजान आदमी की लाश मिलती है और सवाल ये उठता है कि क्या इस केस के तार भी इंदौर केस से जुड़े हुए थे? इंदौर पुलिस पहले ही मखीजा की हत्या, विनय और उसके परिवार की गुमशुदगी और 3 रेवतियों की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। क्या मुंबई में मिली अनजान लाश इन सभी केसेस को और भी पेचीदा बना देने वाली थी, या फिर अभी एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इन सभी समीकरणों को बदल देने वाला था?
तुमने फोन किया था? सर, ये तो कोई महादू है, नंदखेड़ा गांव से। नंदखेड़ा गांव से तो रेवती भी है। विजय, इसकी एक फोटो लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हाँ सर, यही लड़का था सीसीटीवी वाली लड़की के साथ। हाँ सर, यही लड़का था जो रेवती के साथ आया था। विजय, नानखेड़ा के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, हम महादू के घर पूछताछ के लिए आ रहे हैं। सर। हमें मालवानी के पास एक लाश मिली है जिसकी शर्ट पर आपकी दुकान का टैग है। जो भी शर्ट आप बनाते हैं उन सभी शर्ट्स पर 3 अलग अलग रंगों के बटन लगाते हैं आप? नहीं साहब। तो फिर ये क्या है? ये तो बिलाल। कौन बिलाल? इलेक्ट्रिशियन है, उसी ने तो हमारे दुकान का फिटिंग किया था, उसे ही ये सब शौक है। कहाँ रहता है ये? बिलाल का घर है? जी साहब, लेकिन 2 दिन से वो घर नहीं आया। मैं पुलिस स्टेशन आने वाली थी। क्या हुआ साहब? हमें एक डेड बॉडी मिली है और बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह है बॉडी का फोटो। ये क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं लेकिन तहकीकात तो करनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, बिलाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब किसी से कोई झगड़ा कभी? नहीं साहब, अपने काम से काम रखता था। ये बिलाल काम क्या करता था? उसका कोई दोस्त था जो उसके ज्यादा करीब हो? हाँ साहब, वो पिछली गली में शाम रहता है ना, उसके साथ काम करता था। जी सर। ये आपका बेटा है? हाँ साहब, ये हमारा बेटा महादू है। इसकी गलत हरकतों के कारण मैंने इसे घर से निकाल दिया था साहब। क्यों? ऐसा क्या हुआ? कोई काम धाम ही नहीं करता था, बस ताली पी के पड़ा रहता था साहब। आपको क्या लगता है उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा? यहाँ गांव में तो नहीं साहब, पता नहीं इंदौर में किसी से दुश्मनी हुई हो। तो उसने आपसे कभी संपर्क तो किया होगा? कभी कुछ बताया कि उसको किसी से खतरा है या ऐसा कुछ? नहीं साहब, हमारी उससे कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा आपको इत्तला करेंगे, आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। जी सर। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अजय, इनके घर पर नजर रखना और गांव में महादू के बारे में और पता करो। जी सर। अच्छा, ये रेवती भी इसी गांव की है ना? जी सर, वो घर पे ही है, मैंने खुद जाके चेक किया। ठीक है, आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमारे साथ शेयर कीजिए। सर। यही घर है साहब, वो शाम का यही घर है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। थोड़ा सा सर, लगता है घर खाली करके ये लोग कहीं चले गए हैं। पूरे घर की तलाशी लो। सर, उधर चेक करो। माने सर, ये खून के धब्बे लग रहे हैं मुझे। फोरेंसिक टीम को बुलाओ और ये ब्लड पार्टिकल बिलाल की डेड बॉडी से मैच करके देखो। हो सकता है ये उसी का ब्लड है। दाल में कुछ काला तो है। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, सोनू और शैलजा गायब हुए, फिर महादू की हत्या हुई और अब ये 3 रेवती। सर, एक बात मुझे बहुत खटक रही है। अगर मखीजा का हत्यारा विनय है तो क्या मखीजा की हत्या का बदला लेने के लिए किसी ने विनय के परिवार को किडनैप किया, या फिर विनय ने खुद अपने परिवार को किडनैप करवाया और बाद में सब गायब हो गए? अब ये विनय हत्यारा है या खुद विक्टिम है? ये भी तो हो सकता है कि मखीजा का मर्डर किसी और ने किया और विनय को उसके परिवार के साथ किसी और ने किसी और वजह से अगवा किया। पर वो है कौन? और इन 3 रेवती का इस केस से क्या कनेक्शन है?
रेवती और शाम के रूम में मिले खून के धब्बे आपके पति बिलाल के ही हैं। साहब ये रेवती और शाम ने मेरे शौहर को मारा है। आप इन दोनों को जेल में ठूस दो। हमने शाम का फोन सर्विलेंस पे डाल दिया है, जैसे वो फोन ऑन करेगा पकड़ा जाएगा। आपके पास रेवती का कोई नंबर है? नहीं साहब। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये रेवती है कौन, ये आई कहाँ से, और इसका इंदौर की शैलिजा से क्या रिश्ता है? एक मिनट। जय हिंद। जय हिंद। मैंने आपको यह बताने के लिए कॉल किया है कि रेवती ने जिस नंबर से शैलिजा को मदद मांगने के लिए मैसेज भेजा था, वो नंबर एक्चुअली मुंबई के बिलाल का है, लेकिन अभी उसका मर्डर हो चुका है। और बिलाल के मर्डर में हमारे सस्पेक्टेड क्रिमिनल बिलाल का एक दोस्त है श्याम और उसकी गर्लफ्रेंड रेवती हैं, और अभी ये दोनों ही फरार हैं। मैं आपको शैलिजा केस से जुड़ी रेवती की फोटो दिखाता हूँ, आप देख के बताइए कि बिलाल केस से जुड़ी रेवती सेम है या अलग है। ये देखिए, ये देखिए, यही वो रेवती है जो शाम के साथ रहती थी। हाँ हाँ सर, यही है रेवती, और इन दोनों ने ही मिलकर मेरे पति को मारा है। तो शैलिजा के घर आई रेवती ही मुंबई गई थी, इसका मतलब है रेवती नंबर 2 और 3 सेम है। लेकिन इस रेवती को इंदौर में महादू के साथ देखा गया था, तो क्या इसी रेवती ने महादू की हत्या की यहाँ इंदौर में और वहां मुंबई जाके बिलाल की हत्या की? खैर, आपको अगर रेवती मिलती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर। जय जय हिंद। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपका शक बिल्कुल सही निकला। माखीजा के मोबाइल में विनय और मेखला के जो पिक्चर्स मिले थे, वो हमारी टीम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया। उसमें माइक्रो लेटर्स में उस मोबाइल कंपनी का वाटरमार्क है जिसमें पिक्चर्स खींचे गए थे। सर, माखीजा का मोबाइल किसी और कंपनी का था, लेकिन पिक्चर्स खींचने वाले ने ब्लूटूथ के जरिए पिक्चर्स ट्रांसफर किए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पिक्चर्स क्लिक किसने की? मेखला के ड्राइवर ने। तुम मेखला के ड्राइवर हो? जी सर। ये फोटो तूने क्यों क्लिक की? सर बताता हूँ सर, मैम कहाँ जाती कब किधर जाती मुझे सब पता होता था। मखीजा सर ने मुझे पैसे दे के बोला मेखला मैम पर, विनय सर पे तुम नजर बनाए रखो, उन्हें ही सर अपने ठेकेदारी में इस काम की जरूरत थी। सर मैंने चुपके से दोनों का फोटो क्लिक किया और मखीजा सर को दे दिया। सर सर, इसके कॉल डिटेल्स आ गए। जिस वक्त मखीजा का मर्डर हुआ था तो उसके घर के आसपास क्या कर रहा था? कहीं तूने ही तो मखीजा का मर्डर नहीं किया? नहीं साहब, मैं तो मेखला मैम को लेके गया था। लेकिन सर, मखीजा के मर्डर के समय मेखला का फोन तो उनके घर पे था। मेखला का फोन घर पे था, मेखला घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? मैं अपने घर पर ही थी। आपके ड्राइवर ने बयान दिया है कि उस दिन वो आपको मखीजा के घर लेके गया था। मेखला जी, आपके घर से लेकर मखीजा के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, हमने सबकी फुटेज मंगवाई है। किसी न किसी सीसीटीवी में आप कैप्चर हो जाएंगे। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स पुलिस की मार सह नहीं पाते और सच उगल देते हैं। और सोच लीजिए आपका क्या होगा। बड़े बड़े क्रिमिनल्स पुलिस की मार सह नहीं पाते और सच उगल देते हैं। और सोच लीजिए आपका क्या होगा। नीतू, इन्हें तब तक मारो जब तक ये सच न बोले। मैं सब सच बताती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने मखीजा को जानबूझकर नहीं मारा। उसने दोपहर 12 बजे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारे पिक्चर्स वायरल करने की बात लिखी थी। मैं डर गई थी। उससे यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं उसके घर पर गई, लेकिन उसने वहां बदतमीजी की। मैं बहुत गुस्से में आ गई और वहां पर पड़ा एक फ्लावर उठाया और उसके सिर पे मारा। जख्म बहुत गहरा था और मखीजा की वहीं पर डेथ हो गई। मैं डर गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ये सोच लिया कि जो होना था सो हो गया। मुझे एक आइडिया आया, अगर इस मर्डर का ब्लेम विनय पे आता है तो उसकी वाइफ को हमारे रिश्तों के बारे में पता चलता और वो उसे छोड़ देती, फिर मैं विनय के साथ शादी कर पाती। मैंने विनय को प्रमोशन देके उसके लिए एक आईडी कार्ड बनवाया था। उसे सरप्राइज देना चाह रही थी, तो वही आईडी कार्ड मैंने मखीजा के डेड बॉडी के पास रखा। आपने अपने ही बॉयफ्रेंड को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की? वो तो बस थोड़ी दिनों के लिए ही फंसता ना, क्योंकि वहां पर ना तो विनय की फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही कोई सबूत था।
क्योंकि विनय वहां पर गया ही नहीं था और उसने मर्डर किया ही नहीं था, तो वो बस थोड़े दिन में ही बच निकलता। अभी कहाँ है विनय? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि विनय खतरे में है। प्लीज उससे बचा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना कुछ होने के बाद भी विनय ने शादी से मना कर दिया और आपने उसे मार डाला और उसके परिवार को अगवा करके उनके साथ भी कुछ भला बुरा किया? मैंने सिर्फ मखेजा को मारा है और वो भी एक्सीडेंटली। अलग अलग हादसों से जुड़ी रेवती नंबर 2 और रेवती नंबर 3 अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही रेवती है। इस हैरत अंगेज सच के सामने आने से इस केस में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। सारे बिखरे हुए पहलू एक दूसरे से जुड़ गए और होली के दिन शुरू हुई अपराधों की एक कड़ी पुलिस के सामने खुलने लगी। अब जरूरत थी उन सभी अपराधियों को पकड़ने की, विनय और उसके परिवार को बचाने की। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मिशन रिस्की था, लेकिन रिस्क तो पुलिस की ड्यूटी का एक अहम हिस्सा है। और इसी दौरान पुलिस को एक अहम खबर मिली। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हमने रेवती को पकड़ लिया है। रेवती, तुम्हारे चक्कर में इतने सारे कांड हो गए, अब सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम दोनों ये बताओ कि बिलाल को क्यों और कैसे मारा? हमने बिलाल को मार के उसकी बॉडी झाड़ियों में फेंक दी। तुम नामखेड़ा के महादू के साथ यहाँ इंदौर में क्या कर रही थी और शैलजा के घर कैसे पहुंची? सर, मैं नानखेड़ा की सरपंच अम्मा जी की बेटी हूँ। क्या? जी। फिर मैं श्याम की मदद से इन सब से दूर मुंबई चली गई। तो तुम सिर्फ थोड़ी देर छिपने के लिए शैलजा के घर गई थी और फिर मुंबई चली गई। यहाँ पहले विनय गायब हुआ, फिर शैलजा और सोनू गायब हुए, महादू का मर्डर हो गया। क्या शैलजा दीदी की पूरी फैमिली गायब हो गई? हे भगवान, कहीं मेरी अम्मा जी को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके घर में आश्रय लिया था और अम्मा जी ने तो उन्हें, मेरी अम्मा जी को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके घर में आश्रय लिया था और अम्मा जी ने तो उन्हें, चल बाहर निकल। रेवती कहाँ? उसे तो मैंने कॉलेज के गेट पे छोड़ दिया था। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ? अरे अब तो बता, कहाँ है रेवती? वो हमारी छात्रा थी, कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। हमने तो बस उसकी मदद की है, हमें और कुछ नहीं पता। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। लटका दो इन लोगों को भी। लटका रहे? माजी ऐसा मत करो। माजी वो पेट से है। माजी तो आप तो वो पेट से है। फिर तो ज्यादा देर दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, है ना? और बहुत जल्दी अपना मुंह खोल देगी। बताओ, वो तो कहाँ चुप होकर रखा है? बताओ, बताओ। इसका तो खून आ गया रे। मतलब तेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले चल जा। अरे अब तो बता कहाँ है रेवती? नहीं पता। रेवती बता कहाँ है?
नहीं पता। आपके घर की तलाशी लेनी है, वारंट दिखाओ। ये आज की सरपंच और आने वाले कल की विधायक जी का घर है। यहाँ वारंट कुछ नहीं चलता। चलो निकलो यहाँ से। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर पुलिस के काम में दखलंदाजी की तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। ए दरोगा, क्यों मेरे हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? आपकी बेटी रेवती कहाँ है? तो घर पे। बुलाइए। रेवती, ये है ना आपकी बेटी रेवती। आप समझिए आप कि आपके घर की तलाशी क्यों लेनी थी। तलाशी लो पूरे घर की। सर, विजय, बच्चा जिंदा है। सुरेश, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर। दीदी, दीदी, अब बताएंगी महादू को कैसे मारा? मुझे नहीं मालूम। नीतू, सबके सामने मारो इसे। सब मैंने मारा। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए मार दिया। अजय, अंदर डालो इन्हें और इतना मारो कि सपने में भी लॉकअप दिखाई दे, क्योंकि ये सिर्फ खूनी और अपराधी नहीं है, वैसी हैं जिन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। और अम्मा जी, पूरी कोशिश करूंगा कि कानून आपको कम से कम फांसी की सजा तो दे। आप सब भी जाइए यहां से। देखा रेवती, तुम्हारे एक झूठ ने कैसा खेल रच लिया। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारे उस एक झूठ ने कई जिंदगियों का सच बदल दिया। विजय, इसे भी ले चलो। पुलिस ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ अपराधियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें सजा दी गई, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। अम्मा जी और संग्राम ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर जो अपराध किए, उसका समर्थन करने वाले बहुत से लोग इस समाज में मौजूद हैं, जो आज भी ये नहीं मानते हैं कि जन्म और जात पात का भेदभाव करना गलत है। हम सब इंसान ही हैं, और जिस दिन हम किसी भी इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से जज करना शुरू करेंगे, तो शायद उसी दिन से बहुत सारे अपराध अपनी जड़ से ही मिट जाएंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें और डर का माहौल ना बनने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।